प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ अभी मौजूद हैं कोडरमा जिले के बाझेडी पावर प्लांट और बरकट्ठा विधानसभा पर। आज यहाँ पर हम आए हुए हैं चूँकि बदलाव महासंकल्प सभा यहाँ पर होने हैं और यहाँ का जो झारखंड की राजनीति में उभरता हुआ चेहरा है टाइगर जयराम महतो यहाँ पर लगभग 3 बजे के आसपास सभा का आयोजन किया गया। उसके पहले जो इस विधानसभा से जो तैयारी भी कर रहे हैं रविशंकर यादव जी के साथ साथ उनकी टीम के लोग भी हैं यहाँ पर। उस सभा को किस प्रकार से सफल बनाया इसके लिए तैयारी चल रही है, उनसे जानेंगे कि यहाँ की क्या तैयारियाँ हैं। अभी देखेंगे तो यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दिया गया है। बैरिकेडिंग के साथ मंच अभी तक सजा नहीं है, हालांकि 3 बजे तक का मौका है मंच सजाने की। जो लगातार जिम्मेवारियां हैं यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग कर रहे हैं। इसके साथ रविशंकर यादव जी क्या लग रहा है, अभी क्या तैयारियां हैं और कितने बजे तक जो आपके मुख्य अतिथि हैं वो आ जाएंगे? सबसे पहले आपको खतियानी जोहार, झारखंडी जोहार। आपके चैनल को आम जनता से आग्रह है कि लाइक करें, देखें। देखिए आज ये जहाँ पे आप खड़े हैं ये बरकट्ठा विधानसभा बाझेडी पावर प्लांट की धरती है, विस्थापितों की धरती है और यहाँ पे बहुत सारा पीड़ा है। और इस महासभा में हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी का आगमन होगा और लगभग हम समझते हैं कि 2 से 3 बजे के बीच में उनका आगमन होगा और एक बहुत बड़ी जनसैलाब यहाँ पे उमड़ेगी। जो यहाँ की विस्थापितों की दर्द है, जो झारखंड सरकार की गलत नीतियाँ हैं, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा की जाएगी। आपको लग रहा है कि जो यहाँ पर अगर टाइगर जयराम महतो सत्ता सरकार में आते हैं, 24 के चुनाव में कुछ असर दिखाते हैं, तो ये जहाँ जो विस्थापित नीति है, जो स्थानीय नीति आयोग की जो लगातार मांग चली उस पर काम होगा? निस्संदेह, क्योंकि 24 साल में झारखंड के लोगों ने, सभी दलों ने लोगों को यहाँ पे ठगा है। लोगों ने घोषणा पत्र में बहुत सारे वादे करते हैं, प्लांटों में नियोजन की बात करते हैं। अभी झारखंड सरकार लाई थी एक कानून कि जितने भी निजी सेक्टर है झारखंड में उसमें 75% लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन ये कानून को जो है सो प्लांट के लोगों अत्यधिक इंडस्ट्री वाले लोगों ने धज्जियाँ उड़ा दिया, स्थानीय लोगों को, एक लोगों को भी नहीं रखा। हम लोग जब सरकार में आएंगे तो इसमें विस्थापन की बात होगी, पुनर्वास पे कानून बनेगा, डोमिसाइल नीति बनेगी, नियोजन नीति बनेगी, उद्योग नीति बनेगी, छात्र नीति बनेगी, खनन नीति बनेगी। झारखंड के लोगों को झारखंडियत होने पे गर्व होगा और जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं वो मुद्दे को हल होगा। आज इस बाझेडी पावर प्लांट में आप कैमरा घुमा के देख लीजिए, आप जब यहाँ जुटान होगी, महापंचायत होगी आज विस्थापितों की, तो लगभग 5000 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और 5000 में 4000 लोग यूपी, बंगाल, बिहार के लोग काम कर रहे हैं। ज़मीन हमारा गया है, प्लांट हमारे ज़मीन पे चल रहा है, हमारे राज्य के कोयला है, हमारे राज्य से बिजली बन रही है पानी से, और हम ही को बिजली नहीं, हम ही को रोजगार नहीं, हम ही को मुआवजा नहीं। ये जेबी केसेस से बर्दाश्त नहीं करेगी। टाइगर जयराम महतो इसने आवाज़ देने के लिए यहाँ विस्थापितों के बीच में आ रहे हैं, लड़ाई में साथ देने के लिए। हमने खतियान की बात किया है, टाइगर ने कहा है जिसके हाथ में खतियान वही झारखंडी पहचान। हम डोमिसाइल नीति की बात कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में अपनी डोमिसाइल पॉलिसी है। और झारखंड में जब हम डोमिसाइल पॉलिसी की बात करते हैं तो यहाँ के कुछ नेताओं को, कुछ अफसरों को पेट में दर्द होता है। उसका वजह भी आपको समझना होगा। हमारा कहना है कि आप जिस इलाके में हैं वहाँ से MP बनिए, वहाँ से विधायक बनिए, वहाँ से मुखिया बनिए। हमारे झारखंड में, आप बिहार और यूपी के रहने वाले लोग हैं, आप राजस्थान के रहने वाले लोग हैं, हमारे झारखंड में यूपी और बिहार या राजस्थान के लोग MP बन जा रहे हैं, विधायक बन जा रहे हैं, मुखिया जिला परिषद बन जा रहे हैं। तो हमारा राज्य के लोग वोट देने के लिए नहीं है, हमारे राज्य के लोग अब सत्ता पर बैठ करके झारखंड के लिए नियम नीति कानून बनाने के लिए रहेंगे। तो लग रहा है कि अब की बार जो जहाँ झारखंड के लोग हैं वो लोग झारखंड के लोगों को ही मतदान करेंगे, या आपको लगता है कि जो यहाँ पर आए हुए हैं, कई सालों से यहाँ बसे हुए हैं, वो लोगों का जो कनेक्शन है इतने सालों को तोड़ देंगे आप? नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी को तोड़ने और मरोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। ये जेबी केसेस अपने अधिकार की बात कर रहा है। हमारा कहने का मतलब, मेरा घर है, मेरा ज़मीन है, तो उस घर में का मुखिया कौन बनेगा? आप बनिएगा कि हम बनेंगे? जो लोग बाहर के यहाँ हैं, रहें, कमाए, खाएं। डेमोक्रेटिक देश है हमारा, किसी को रहने, खाने, व्यापार करने में मनाही नहीं है। लेकिन राज्य हमारा है, 3य क्लास का नौकरी, 4th क्लास का नौकरी हमारे राज्य के बेटा को मिलना चाहिए। अब एक बात बताइए, एक नेशन, वोटर कार्ड कौन तय करता है? भारत सरकार। और स्थानीयता कौन तय करता है? राज्य सरकार। तो आप वोटर कार्ड राज्य सरकार तय कर, देश की सरकार तय कर दिया है, तो फिर आप स्थानीयता में, आप बिहार में, यूपी में भी आप आधार कार्ड बनाएंगे, वहाँ भी वोटर कार्ड बनाएंगे और झारखंड में वोटर कार्ड बनाएंगे। आपका बेटा वहाँ से प्रमुख विधायक बनेगा और आप यहाँ से विधायक का चुनाव लड़िएगा, दोनों जगह लाभ लीजिएगा। देश एक है, राज्य अलग अलग है, एक राज्य का डोमिसाइल एक राज्य में रहिए, दोनों राज्य में रहने का अधिकार आपको नहीं है। ये डेमोक्रेटिक, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का उल्लंघन है। हम कहाँ किसी का विरोध कर रहे हैं, हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, हम अपनी पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि हमारा राज्य है, हमारे यहाँ प्लांट है, हमारे यहाँ DVC है, ECL है, CCL है, BCCL है, NTPC है, DVC है। हमारे राज्य के हमारा राज्य पॉल्यूशन हो रहा है, हम खनिज संपदा दे रहे हैं, तो हमारे लोगों को नौकरी मिलना चाहिए कि दूसरे लोगों को नौकरी मिलना चाहिए? आप ही बताइए। तो लोकसभा का जो चुनाव हुआ तो उसे क्या सीखा, क्या लगा, कहाँ पे चूक रह गई? कोई चूक नहीं रही। हमारी पार्टी नई नहीं है, हमारे लोग नए थे। पूरे राज्य में हम 8.5 लाख वोट लाए हैं
और 8.5 लाख वोट दे करके यहाँ की जनता ने आगाज कर दिया है। जेबी केसेस टाइगर जयराम महतो कहा है कि 8.5 लाख वोट हमको आपको दिए हैं लोकसभा में, अब विधानसभा के चुनाव में आइए, ये सारे पॉलिटिकल पार्टियों को ईट सीट बजा देंगे और टाइगर जयराम महतो को झारखंड में मुख्यमंत्री बना देंगे। हम लोग मुख्यमंत्री बना देंगे 24 में। बिल्कुल 81 विधानसभा पे हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरीके से टाइगर जयराम महतो झारखंड के कन कन में और जन जन में इनकी विचारधारा पहुंच गई है कि यहाँ के छात्र, किसान, नौजवान इन 24 साल में परेशान हैं, इसलिए झारखंड में जेल के एम टाइगर जयराम महतो एक तीसरा विकल्प के रूप में आए हैं। और इस विकल्प ही संकल्प है झारखंड में, और झारखंडियों ने इस बार संकल्प ले लिया है कि जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस बरकट्ठा विधानसभा में आज जो बदलाव महासंकल्प सभा है, यहाँ के विधायक को भी हम लोग बदलेंगे और बरकट्ठा विधानसभा के विधायक बना करके हम लोग टाइगर जयराम महतो को झोली में डालेंगे और सीएम बनाने में बरकट्ठा विधानसभा का एक अहम योगदान होगा। क्या बात है भाई, क्या नाम हुआ आपका? अशोक यादव। अशोक जी, क्या लग रहा है, क्या असर दिखेगा? एकदम दिखेगा, बदलाव संकल्प यात्रा निकल रहा है, चल रहा है, इसका बदलाव होगा। यहाँ का विधायक जो है बदली होगा। नई पार्टी, नए खिलाड़ी, पुरानी पार्टी पुराने खिलाड़ियों से कितना मुकाबला करने में आप सक्षम देख रहे हैं 5 से? नहीं, पूरा सक्षम है, पूरा सक्षम है, पूरा सक्षम है जी। एक पुराना मंजा हुआ खिलाड़ी आएगा। मंजा हुआ खिलाड़ी आएगा, उस मंजा खिलाड़ी भी यहाँ पर भी उतरेगा। मंजा हुआ खिलाड़ी जी। देखिए, आपको मंजा हुआ खिलाड़ी बता रहे हैं। ये आम जनता की आवाज़ है। आज हम लोग भी राजनीति 15-20 साल से कर रहे हैं और हमने देखा है, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को देखा है। और टाइगर की जो संकल्प है, जो विचारधारा है, ये पहला झारखंड में पहला ऐसा युग पुरुष जननायक हम टाइगर को कहेंगे जो उन्होंने खतियान की विचारधारा दिया है। हम लोगों के अंदर में भी पीड़ा थी, लेकिन लड़ने वाला, कोई साहस करने वाला मर्द झारखंड में अब जन्म ले चुका है। क्या लग रहा है भाई, क्या माहौल देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं है टक्कर में रविशंकर, कोई नहीं है रविशंकर के टक्कर में। क्यों पड़े हो दूसरे के चक्कर में भाई? इस बार जो है जनता पूरा मूड बना लिया है कि रविशंकर यादव जी को यहाँ से, मतलब टाइगर जयराम महतो जी का यहाँ से उनका एक विधायक चुन के उनको झोली में देंगे और वो जरूर जो है मुख्यमंत्री मतलब बनेंगे। प्यारे दोस्तों, लगातार हम झारखंड की राजनीति को उभरता हुआ चेहरा देख रहे थे टाइगर जयराम महतो आज यहाँ पर 3 बजे अपनी जनसभा को संबोधित करने आएंगे और उनको देखेंगे, उनके विचार हम सुनेंगे और जानेंगे, प्रयास करेंगे कि वह अपने विचारों को यहाँ के आम जनमानस तक कितना पहुँचाने में सक्षम है और आम जनमानस जो विचार सुनने आता है क्या वह मतदान में भी कन्वर्ट होगा। चूँकि सबसे जो अहम बात है, अंततः जाके पता नहीं कौन से मुद्दे पर कब कहाँ वोटर मतदाता जो होता है अपना टर्निंग पॉइंट ले ले, ये अभी तक कोई भी इस चीज़ का कयास नहीं लगा सकता है। चूँकि लगातार अभी हाल ही में जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में आपने देखा किस प्रकार से मतदाताओं ने एकदम उठापटक करके एकदम नया परिणाम दिया, नई सोच दिया और नया आगाज़ दिया। लेकिन यहाँ पर देखना होगा झारखंड की राजनीति में क्या होता है 24 के चुनाव पर। फिलहाल आज हम टाइगर जयराम महतो को भी कवरेज करेंगे और उसके पहले जहाँ पर हो रही तैयारियों को और हमको दिखा दे। यहाँ पर जो है सामने मीडिया बैरिक बना जा रहा है और यहाँ पर सारी जनता खड़े होकर ही उनका उद्बोधन सुनने का प्रोग्राम है और कुछ कुर्सियां आ गई हैं। जो लोग बुजुर्ग अगर आएंगे तो उनके कुर्सियां बैठने का भी इंतजाम किया जा रहा है। यहाँ से मीडिया कवरेज होगा, सामने से जयराम महतो का मंच लगेगा और सामने जयराम महतो अपनी बातों को, अपने लोगों को संबोधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।